स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज की ये वीडियो होने वाली है उन 5 स्ट्रेटेजीज के बारे में जिनको यूज करके एप्पल आज एक इतनी बड़ी कंपनी बनी है। 1976 में गैराज में शुरू हुई एप्पल कंपनी आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। आज एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.4 ट्रिलियन है। इसे अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो यह बनेगी 18 नील 84 खरब 1 अरब 5 करोड़ रुपए। एप्पल के प्रोडक्ट इतने महंगे होने के बाद भी इतने ज्यादा क्यों सेल होते हैं, आइए जानते हैं इन 5 स्ट्रेटेजीज के थ्रू। तो आइए एक एक करके इन 5 स्ट्रेटेजीज को समझते हैं। एप्पल की पहली स्ट्रेटेजी है डोंट कम्पीट विद अदर्स। एप्पल कभी भी प्राइस वॉर या फिर फीचर टू फीचर कंपैरिजन में नहीं पड़ता। एप्पल हमेशा से ही अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाता आया है और एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस देने वाली कंपनी बताता है। जहां दूसरी कंपनीज इस बात पे आपस में कॉम्पीट करती है कि उनके फोन में कितनी ज्यादा रैम है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है और कौन सा प्रोसेसर है, वहीं एप्पल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी एप्पल 4 GB रैम और 12 मेगापिक्सल कैमरे वाले फोन बनाता है जो दूसरे फोन से फिर भी बेटर परफॉर्म करते हैं। तो एप्पल इन फीचर्स और नंबर्स वाले गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। एप्पल यह कहकर अपने फोन बेचता है कि उनके फोन आपके काम को आसान और एक बेहतर एक्सपीरियंस देंगे। एप्पल के प्रोडक्ट सिर्फ एप्पल से ही compete करते हैं। एप्पल आपको यह बताता है कि उनका नया प्रोडक्ट उनके पुराने प्रोडक्ट से किस तरीके से बेहतर है। तो अगर कोई एंड्रॉइड यूजर एप्पल पे स्विच होता है तो वह एप्पल के प्रोडक्ट एप्पल से ही कंपेयर करता है, ना कि किसी दूसरे एंड्रॉइड प्रोडक्ट से। इसी वजह से एप्पल ने अपना एक लॉयल कस्टमर बेस बना रखा है। दूसरी स्ट्रेटेजी है लेस इज मोर। यह स्ट्रेटेजी एप्पल अपने प्रोडक्ट, फीचर्स, पैकेजिंग, मार्केटिंग और यहां तक कि पूरी कंपनी में अप्लाई करता है। जहां दूसरी कंपनीज एक साल में कितने फोन बना लेती है और उनके कितने फोन पुराने हो जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, वही सबको पता है कि एप्पल साल में एक बार 4 फोन निकालता है। ये 4 फोन निकालने का लॉजिक यह है कि कस्टमर बजट और फीचर के हिसाब से अपने फोन का मॉडल चूज कर सकता है। एप्पल की प्रोडक्ट लाइन में कम प्रोडक्ट्स होने की वजह से ही एप्पल के प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाते हैं। आपने देखा होगा अभी तक लोग आईफोन के पुराने मॉडल जैसे X, 11 और 12 यूज करते हैं, जबकि किसी और स्मार्टफोन ब्रांड के साथ ऐसा नहीं होता। फीचर्स में भी एप्पल थोड़े कम फीचर्स देता है, पर जो फीचर्स देता है वह लाइफ लॉन्ग सेम तरीके से ही काम करते हैं। लेस इज मोर वाली स्ट्रेटेजी यह अपने पैकेजिंग और डिजाइनिंग में भी यूज करता है। एप्पल अपनी पैकेजिंग को काफी सिंपल रखता है और उसमें कोई भी अननेसेसरी चीज नहीं डालता। एप्पल के पास अपनी एक अनबॉक्सिंग टीम भी है जिसका काम यह होता है कि वह एप्पल के प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करे और उस एक्सपीरियंस को अच्छा बनाए। एप्पल के प्रोडक्ट का डिजाइन काफी सिंपल होता है। आज एप्पल का लोगो दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला लोगो है। यह इस वजह से है क्योंकि एप्पल का लोगो काफी सिंपल है। इनके प्रोडक्ट का सिंपल डिजाइन होने की वजह से आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप एक आईफोन को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो और यहाँ तक कि उसके कैमरे को देखकर उसका मॉडल भी बता सकते हो। पर दूसरी कंपनीज के स्मार्टफोन के साथ ऐसा नहीं होता। एक बड़ा बिजनेसमैन और कंपनी का सीईओ एप्पल के प्रोडक्ट्स प्राइवेसी के लिए खरीदता है। एक वर्किंग प्रोफेशनल आदमी एप्पल के प्रोडक्ट्स इसलिए खरीदता है क्योंकि उन पर काम करना आसान होता है। पर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जिसे ना तो प्राइवेसी का कंसर्न है और फोन उसे बस सोशल मीडिया चलाने के लिए चाहिए, वह एप्पल को क्यों खरीदता है? वह एप्पल के प्रोडक्ट एज अ स्टेटस सिंबल खरीदता है क्योंकि एप्पल आपको दूसरों से सुपीरियर फील कराता है। एप्पल के कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो मिडिल इनकम ग्रुप वाले लोग हैं जो विलिंगली अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा स्टेटस सिंबल वाली चीजों पे खरीदते हैं। वह लोग एप्पल के आईफोन को एज अ स्टेटस सिंबल खरीदते हैं क्योंकि एप्पल ने अपनी एक एक्सक्लूसिव इमेज बनाकर रखी है और एप्पल की टारगेट ऑडियंस भी यही लोग हैं। जैसे ही आप एप्पल का एक प्रोडक्ट खरीदते हो जैसे आईफोन, उसके बाद आप एप्पल के इकोसिस्टम में एंटर हो जाते हो। एप्पल के इकोसिस्टम में एंटर हो जाने के बाद आप दूसरी चीजें जैसे स्मार्ट वॉच या लैपटॉप फिर एप्पल से ही खरीदते हो क्योंकि ये सारी चीजें आपस में बहुत अच्छे से काम करती है। तो एप्पल अपने आप को सुपीरियर इसलिए दिखाता है ताकि ये मिडिल इनकम वाले लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को एज अ स्टेटस सिंबल खरीदे। एप्पल की जो चौथी स्ट्रेटेजी है वो है फर्स्ट वर्सेस बेस्ट। एप्पल कभी भी फर्स्ट आने की रेस में नहीं दौड़ता। वह एक प्रोडक्ट को जब ही लॉन्च करता है जब उसकी डिमांड मैच्योर हो जाती है और एप्पल को लगता है कि उनके इकोसिस्टम में उसकी जरूरत है। जैसे होम वॉइस असिस्टेंट डिवाइस मार्केट में काफी पहले जैसे 2015-16 से ही आ रहे हैं।
पर एप्पल ने अपना वॉइस असिस्टेंट 2018 में लॉन्च किया। ऐसे ही एप्पल ने अपनी स्मार्ट वॉच 2015 में लॉन्च करी, जबकि दूसरी कंपनीज ने अपनी स्मार्ट वॉच 2012 और 13 में ही लॉन्च कर दी थी। पर एप्पल ने ये जो भी प्रोडक्ट बनाई यह सबसे बेस्ट बनाए। इनके प्रोडक्ट बेस्ट होने की वजह से लोग आज भी इनके पुराने मॉडल्स खरीदते हैं, जबकि ऐसा किसी दूसरी ब्रांड के साथ नहीं होता। दूसरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के साथ काफी एक्सपेरिमेंट करती है, जैसे फोन्स में कर्व्ड डिस्प्ले देना और फोन में पॉपअप कैमरा देना, पर एप्पल अपने प्रोडक्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं करता। वह प्रोडक्ट में चेंजेस जब ही करता है जब उसकी डिमांड सेटल हो जाती है और लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी उस फीचर या प्रोडक्ट को एप्पल अपने इकोसिस्टम में लाता है। और एप्पल की फिफ्थ स्ट्रेटेजी की बात करें तो वह है एडेप्टेबिलिटी। ब्लैकबेरी, यह नाम तो आपने जरूर सुना होगा। यह कंपनी एक टाइम पे स्मार्टफोन मार्केट को रूल कर रही थी। यह अपनी प्राइवेसी के लिए जानी जाती थी और इसका भी अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऐसा ही कुछ एप्पल के साथ भी है। पर इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है जिसने एप्पल को इतनी बड़ी कंपनी बनाया और जिसके कारण ब्लैकबेरी को बंद होना पड़ा, वह है एडेप्टेबिलिटी। एप्पल ने अपने आप को टाइम टू टाइम मार्केट के हिसाब से एडॉप्ट किया है। इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ब्लैकबेरी अपने कीबोर्ड के लिए काफी जाना जाता था। इसके कीबोर्ड की वजह से ऑफिस वाले लोग इसे काफी पसंद करने लगे, पर यह कीबोर्ड ही ब्लैकबेरी के लिए एक प्रॉब्लम बन गया। जब दूसरे स्मार्टफोन फुल स्क्रीन डिस्प्ले दे रहे थे, तब भी ब्लैकबेरी अपने कीपैड वाले फोन सेल कर रहा था। ब्लैकबेरी अपने फोन से कीपैड इसलिए नहीं हटाना चाहता था क्योंकि यह ब्लैकबेरी को काफी यूनिक बनाता था। पर क्योंकि टाइम के साथ ब्लैकबेरी ने नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट नहीं करी, तो धीरे धीरे ब्लैकबेरी की सेल्स गिरने लगी और आखिर में ब्लैकबेरी को बंद होना पड़ा। वहीं आप एप्पल को देखोगे तो एप्पल के फोन्स में जो होम बटन आता था वह आईफोन को काफी यूनिक लुक देता था। पर जैसे जैसे स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी आने लगी तो होम बटन फोन से गायब होने लगा। इसी को देखते हुए एप्पल ने भी अपने आईफोन में चेंज किया और आईफोन एक्स सीरीज से उन्होंने होम बटन देना बंद कर दिया। एप्पल की इसी एडॉप्टेबिलिटी के कारण आज एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बनी है। ब्लैकबेरी के पास भी अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें ज्यादा फीचर नहीं थे। जैसे जैसे आज टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एप्पल अपने कस्टमर की प्राइवेसी को देखते हुए उसे एडॉप्ट कर रहा है। यह चीज एप्पल ने ब्लैकबेरी और नोकिया से सीखी है, जो कि अपनी आइडेंटिटी को लेकर कुछ ज्यादा ही रिजिड हो गए थे, जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। पर एप्पल टाइम टू टाइम नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करता रहता है और कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट में नए चेंजेस लाता रहता है। तो इसी वजह से ईयर बाय ईयर एप्पल की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।